हम मैत्रेय साथी प्रेमाल्पा आज एक सत्य संदेश पर बात करेंगे कि सर्वधर्म एकता क्यों ना हो। सर्वधर्म एक हो जाए तो स्वर्ग बन सकती है ये वसुंधरा। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम धर्मों के नाम पे खंडित खंडित है, अखंड नहीं है, एकजुट नहीं है। जिस दिन ये धर्मों के नाम पे हो रही लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, उस दिन इस वसुंधरा को प्रेम में रंगने से कोई नहीं रोक पाएगा। श्री राम, श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, पीर मोहम्मद साहब, ऐसे अनेकों महान विभूतियों ने कहा कुछ और, किंतु अज्ञानी मानव के द्वारा समझ कुछ और लिया गया। इन सभी में से किसी ने भी ऐसा तो नहीं कहा था कि अपने से अलग धर्म वाले से लड़ लड़ कर मर जाना। ऐसा सिखाया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी ऐसी सीख हो ही नहीं सकती। तो फिर क्यों आज एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं? यह सभी तो हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दे गए हैं। सिवाय प्रेम उन्होंने कहाँ कोई संदेश दिया? इन सभी का तो एक ही मत है, प्रेम। प्रेम से रहो, नफरत को मिटाओ। इन्हें मानते तो हम आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, किंतु उनकी बात मानते नहीं है। अपना मनमानी अर्थ लगाते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति भेदभाव पालते रहते हैं। यह सब तो समझा समझा कर थक गए और देह छोड़कर चले भी गए। नहीं तो कान पकड़कर कहते कि हे मूर्ख मानव, हम सभी तो एक हैं, हमें क्यों विभाजित कर रहे हो और खुद भी विभाजित क्यों हो रहे हो? कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम, कोई सिख, तो कोई ईसाई बना, लेकिन इन सब के अंदर व्याप्त जो चेतन है वो तो एक ही है ना। इसलिए जागो मेरे साथियों, वरना धर्म के नाम पर हम कुचल मरेंगे। जब कोई संबुद्ध इस धरा पर कोई विशिष्ट हेतु, विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस धरती पर आते हैं, तब मानव उन्हें नहीं समझ पाते हैं। उन्हें देह में देखकर मनुष्य सामान्य लोग जैसे समझने की भूल कर बैठते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि संबुद्ध को जीते जी तो नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उनकी देह विदाई के पश्चात उनका सही बोध कहां से समझ पाएंगे हम? जब ये अलग अलग धर्म एक परचम के नीचे आना शुरू हो जाएगा ना, तब पूरी वसुंधरा में शांति और अमन होगा। अध्यात्म का तो यही संदेश है कि पूरा विश्व एक कुटुंब, विश्व कुटुंबकम, और यहाँ तो एक राष्ट्र ही एक नहीं हो रहा है। अलग अलग राष्ट्र के नाम पर विभाजित हुए हैं, कभी ज्ञातिवाद, कभी जातिवाद, कभी उच्च कुल और नीच कुल के नाम पर, तो कभी अमीरी और गरीबी के कारण विभाजित हुआ। बस धीरे धीरे संगठन टूटता ही गया, इसलिए मुसीबतें आती ही रही। समझो मेरे साथियों, एकता से बढ़कर कोई शक्ति है क्या? वह कहानी तो आपने सुनी ही होगी ना, कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ पाएगा, किंतु पूरी लकड़ी की भारी तोड़ना आसान नहीं होता है। आपकी अज्ञानता ने आपको धर्म के नाम पर हर वक्त विभाजित किया है। मनुष्य के ही अहंकार ने इस पूरी मानव जाति की बुद्धि में से विवेक का हरण कर लिया है, और विवेकहीन बुद्धि वाला मनुष्य कहां सही गलत का फर्क कर पाता है? आज भी इस धरती के लोग कहां दासत्व से मुक्त हुए हैं? अपने अहंकार और झूठे मान सम्मान के बोझ तले आज भी दबे हुए हैं। अपनी बुद्धि को मारकर कोई इंसान जागृत कैसे हो सकता है? बुद्धि में विवेक जगाने से ही मनुष्य जागृत हो सकता है। जिस दिन यह खंडित धर्म और खंड खंड संप्रदाय एक हो गए ना, तब चांद अपनी चांदनी बढ़ा देगा और पवन अपनी रफ्तार बढ़ा देगा, और शायद समंदर जो कभी अपनी सीमा नहीं लांघा है, वह अपनी सीमा थोड़ी देर के लिए लांघ देगा। बागों में फूल समय से पहले खिल जाएंगे और धरती की हरियाली इतनी बढ़ जाएगी कि आकाश को चूमने लगेगी। ऐसा हुआ तब तो बन गई पृथ्वी स्वर्ग सी। समझो वही तो है स्वर्ण। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब सारे धर्म और संप्रदाय एक हो जाए
और मानव भी अपनी अज्ञानतावश पकड़ी हुई आसक्ति को छोड़ दे। इसलिए जागो जनता जागो, अपना और इस धरती माँ का मान बढ़ाओ। प्रणाम।